अमृतलाल जी, पिछले कुछ वर्षों से या यूँ कहें कि मोदी जी के आने के बाद भाजपा की जो सीटें हैं वो लगभग हर क्षेत्र में बढ़ी हैं। यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी, उन राज्यों में भी सीटें बढ़ी हैं जहाँ पर भाजपा का वजूद ना के बराबर था। कौन से फैक्टर्स हैं जो ये सीटें बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दूसरों को घटाने का काम कर रहे हैं? बीजेपी की सीटें बढ़ाने के पीछे बीजेपी तो है ही और मोदी की नीतियाँ भी हैं, लेकिन साथ साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इसकी सीटें आगे बढ़ाने में इनकी मदद कर रहा है। ये कौन है? उसका नाम है राहुल गांधी। ओह, वो तो धुर विरोधी हैं। घोर विरोधी होने के बाद भी वो ऐसा काम करते हैं जिससे कि बीजेपी को अटैक करने का मौका मिलता है। तब तो फिर राहुल गांधी बहुत सारे होने चाहिए बीजेपी के हित में। राहुल गांधी जो हैं सबसे ज़्यादा फायदेमंद हैं बीजेपी के लिए। आप देखिए, पिछले इलेक्शन में उन्होंने भी मोदी को कहा था चौकीदार। चोर कहा था। चोर कहा था। चौकीदार चोर है। हाँ, चौकीदार चोर है। उस पे कितना रिएक्शन हुआ और कितना वोट बैंक मोदी का बढ़ा, ये आपको एहसास हुआ होगा। बिल्कुल। इसी तरीके से आज उन्होंने कहा कि मोदी तो हिंदू ही नहीं है। मोदी तो हिंदू ही नहीं है। तब मोदी ने अगले दिन उसका जवाब दिया कि देखो मैं हिंदू कैसे हूँ। दूसरी बार उन्होंने कहा कि साहब मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। हाँ, लालू यादव ने कहा था कि इसका तो कोई परिवार ही नहीं है। तो मोदी ने फिर उसका क्या जवाब दिया, पब्लिक में क्या रिएक्शन हुआ और उससे मोदी का वोट कितना बढ़ा, ये आप अंदाजा लगाइए। अभी राहुल गांधी ने बहुत हाल में, यानी कि शायद कल या परसों की बात है, जिन्होंने शक्ति शब्द को नेगेटिव लिया। अब मुझे बताइए, राहुल गांधी ने शक्ति का प्रयोग करके कितना बड़ा हथियार मोदी को थमा दिया, और जिसको मोदी ने जो है फिर अगले दिन से ही अपने भाषणों में बताना शुरू किया कि वो शक्ति को हराना चाहते हैं। और शक्ति कौन है? उन्होंने कहा मोदी को नहीं हराना है, हमें बीजेपी को नहीं हराना है, हमें तो जो शक्ति है, शक्ति तो देवी स्वरूप माँ की है, माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा को हराना चाहते हैं वो। इससे बड़ा प्लेटफार्म राहुल गांधी के अलावा कौन दे रहा है? और इन्हीं प्लेटफार्मों की वजह से ही मोदी को अगली दफ़ा वो राहुल गांधी आज कहता है तो मोदी उसका रिप्लाई दूसरे दिन देते हैं। इसी से मोदी का ग्राफ जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। एक चीज़ और भी है खास कि मोदी कभी गाली का जवाब गाली से नहीं देते हैं। भाई, अगर मोदी भी गाली का जवाब गाली से देने लगे हैं तो मोदी में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? लेकिन अगर धार्मिकता की बात करें तो कर्नाटक में जब चुनाव चल रहा था उस समय जो वर्तमान शासन में हैं, उन्होंने हनुमान जी के लिए कुछ गलत चीज़ें बोली थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सत्ता में वहाँ पर आए। ऐसा है, कभी कभी गलतियाँ जो हैं वो वहाँ के परिस्थितियों से हो जाती है। वहाँ पे येदियुरप्पा का भी एक वो था कि जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट सत्ता में नहीं आ पाई। ये वाकई में आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाजपा के वोट बैंक को बढ़ाने वाले राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि वो ऐसे वक्तव्य दे डालते हैं जिसकी वजह से जो एक आम जन है वो उनके खिलाफ हो ही जाता है। तो ये इनकी बदकिस्मती कही जाए या अनुभवहीनता कहा जाए, क्या कहेंगे इसे? ये तो मैं समझता हूँ कि
राहुल गांधी की अनुभवहीनता है, उसमें अनुभव की कमी है कि वो और बाद में कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे व्यक्तित्व को प्रधानमंत्री तोड़ मरोड़ लेते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। तब तो मुझे याद आता, अभी कुछ समय पहले, चंद रोज पहले की बात है, जब ये उत्तर प्रदेश के एक जिले से निकल रहे थे और वहाँ पर रात में शब बारात के बाद बाराती लोग डीजे पर नाच गा रहे थे, तो इन्होंने कहा था यहाँ तो नशेड़ी हैं, नशा करके नाचते हैं यहाँ के युवा। ये उन्होंने बनारस के लिए कहा था। जी। और फिर वही कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो यार, कहने से पहले मतलब क्यों नहीं सब साबित कर देते मेरा क्या मतलब है? सवाल तो यही है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि बीजेपी को बीजेपी बनाने वाला भी इनका दुश्मन है। तब तो कबीरदास जी की बात मुझे याद आती है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छमाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। खैर, आपने बहुत अच्छी बात कही और कोशिश करते हैं कि अधिकतर लोग इस बात को समझ सकें। और मेरी शुभकामनाएं मोदी जी के साथ ही साथ राहुल जी के लिए भी, वो स्वस्थ रहें और हमेशा बोलते रहें।